वो नाम है हथियार, HETTARY है। तो मैं उसका आखिरी खाना भी बना रही हूँ और अच्छा खाना बना रही हूँ, उसका लिए आखिरी खाना है। और साथ में मुझे ये भी गम है कि ही इज़ गोइंग टू डाई। क्योंकि वनीता वो कह रही थी वाइट है और जो कद्रू थी वो कह रही थी ब्लैक है। तो उसने बोला कि जिसका जो जीत जाएगा, जिसका कलर जीत जाएगा, तो दूसरा जो हार जाएगा वो दूसरे को सर्व करेगा साड़ियों पर। इसीलिए जब आप बासुकीनाग के टेम्पल में देखते हैं तो 2 मूर्तियाँ हैं बासुकीनाग की। जो गरुड़ थे, he had gone to Himalayas for meditation, और कहते हैं कि he worshipped Vishnu and then he got that bone. If you look at Basakanag, that it is said that he actually resided in Kashmir. So this is how the conflict started. जो गरुड़ और सांप के बीच में जो ये एनिमिटी है, दिस स्टार्टेड। कहते हैं बासुकीनाग से पहले वो थी प्रिजाइडिंग डीटी, तो उनके नाम पे भी है। उसने अगेन विष्णु जी से ये बोल लिया कि मेरे पे सर्पेंट्स का कोई असर नहीं है। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। एंड आज आप देख रहे हैं द सेटअप इज क्वाइट इनफॉर्मल। आज हम लोग थोड़ा सा शायद आपको नॉइज भी सुनाई देगा, तो कोशिश करेंगे ऊंचा बोलें। सो लेट्स वेलकम आवर हिस्टोरियन, आवर गेस्ट डॉक्टर मृणालिनी अजय। Thank you. हाउ डू यू फील इन दिस न्यू सेटअप? It's sunny. Yeah. And we are basking in the sun and interacting with our audience. Yes, yes. और आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे जब सनी होता है तो बहुत मज़ा आता है, जब ठंड होती है तो बर्फ़ भी पड़ जाती है। और जम्मू के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, इट इज़ वन ऑफ दोज। और ऐसा माना जाता है कि राजा महाराजा टाइप्स लोग अपनी, और जो बड़े बड़े ऑफिसर टाइप्स होते थे, वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इस जगह पे जाते थे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि इसका नाम भद्र अवकाश पड़ा, सुंदर जगह जहां लोग अवकाश मनाने के लिए जाएंगे, छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट भद्रवाह टुडे। सो लेट्स बिगिन। And we भद्रवाह का, अगर have you been to भद्रवाह? नो, आई हैवंट। I have been to भद्रवाह and it's beautiful. Is it? Beautiful. इतना मतलब वो कहते हैं ना, कश्मीर को तो खुदा ने बख्शा है नूर, लेकिन भद्रवाह भी कम नहीं है। इतना सुंदर वैली है, वो नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है उसमें। और दूसरी बात ये है कि भद्रवाह में नेचुरल ब्यूटी भी है, बट इट्स ऑल्सो नोन एज देवभूमि। जो मेजर नाग डिटीज़ हैं हमारे इस रीजन के, वो वहाँ पर रिजाइड करते हैं, मतलब उनकी भूमि है वो। सबसे बड़े जो वासुकी नाग हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में बासक नाग कहते हैं, तो उनकी भूमि है। तो वहाँ पर आप जगह जगह ना आपको ये नाम, कोई ना कोई नाम देवता का श्राइन मिलेगा, स्थान मिलेगा। तो उस हिसाब से उसको एक देवभूमि का नाम भी दिया है। कपिलाश कुंड वहाँ पे है, जहाँ पर पिलग्रिमेज होती है, कैलाश यात्रा होती है। तो उस हिसाब से इट हैज़ नेचुरल ब्यूटी प्लस वो एक देवभूमि है, तो इसलिए शायद लोग वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने जाते थे। सो इफ वी कम टू द नेम, बहुत सारे अलग अलग नाम हमें इसके सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं जहाज में बैठ के। सो वी विल जस्ट लेट इट पास। स्पेशली लोग हवाई सफर करके सुनने आए हैं हमारा हिस्ट्री महकमा हवाई सफर से। सो बहुत सारे इसके अलग अलग नाम हमको सुनने मिलते हैं मृणाली जी, लाइक भद्राकाश, I already said. Then there were a few more names in the history. हाँ, भद्रकाली भी बोलते हैं इनको, बिकॉज वहाँ पे जो गॉडेस काली मेन प्रिजाइडिंग डीटी थी। कहते हैं बासुकीनाग से पहले वो थी प्रिजाइडिंग डीटी, तो उनके नाम पे भी हैं। और भद्रकाश जो नाम है वो हमें राजतरणी में मिलता है। तो अगर आप भद्रवाह एज स्टेट, प्रिंसली स्टेट देखें, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस हिसाब से नहीं था कि इट वॉज नॉट वेरी पावरफुल स्टेट, बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाय पावरफुल नेबर्स। तो एट वन टाइम और द अदर इट वॉज इट्स नेबर्स विच वर रूलिंग इट। पहले वो बलौर है, आपका चंबा है, फिर जम्मू है। तो वो हमेशा किसी न किसी के कंट्रोल में रहा है। एक मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि
जैसे जो मध्य देश की बात की जाती है, जो जम्मू को मध्य देश भी कहा गया है, तो इसको भद्र देश भी कहा गया है, एंड देन इट हैज आल्सो बीन कॉल्ड भद्रवाल। हाँ एक्चुअली एक तो प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस आ जाता है कि किस स्टेट का आके कोई उसको कैसे बोल रहा है, लेकिन जो प्रॉपर एक नाम है राजस्थान में है वो भद्रवा काश है। अब भद्रकाली मैंने आपको बताया कि गॉडेस के बात भी आता है, और अदरवाइज भद्रवा को अगर आप ऐसे करें कि क्या इसका मतलब है, तो इट मीन्स गार्डन। और गार्डन बिकॉज सो मच ऑफ नेचुरल ब्यूटी, तो शायद इसको इट वाज नोन एज गार्डन, Beautiful garden. ब्यूटीफुल गार्डन, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। Which certainly it is. It is. And it has got so many different folklores and beautiful stories, Vedic times की, उसके बाद की, उसके पहले की. So if you could share a few of them with us. इफ यू लुक एट द हिस्टोरिसिटी ऑफ भद्रवा, तो वो तो प्रॉपर एक वे में हमें मिलती है फ्रॉम द टाइम्स ऑफ नागपाल, हु वाज कंटेम्पररी ऑफ अकबर। वहाँ से आपको प्रॉपर थोड़ा सा मिलना शुरू होता है। उससे पहले की जो हिस्ट्री है, यू से मिथिकल, जो आजकल तो हम वो वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज इसका मतलब नहीं कि अगर आपको नहीं पता तो आप इसको बोल दो कि मिथिकल है। तो मिथिकल वर्ड भी हम आजकल कम यूज़ करते हैं बिकॉज एविडेंस नहीं आ रहा है आपके पास, बट दैट डज नॉट मीन कि उस एग्जिस्टेंस नहीं थी। दूसरी जो नेबरिंग वंशावली से वहाँ से हमें पता लगता है इसका। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट फोकलोर इस प्लेस पे जुड़ा है, वो दैट इज अबाउट द नागिटीज, द स्नेक्स, बिकॉज इट इज सेड दैट देयर इज एन एनिमिटी बिटवीन गरुड़ एंड स्नेक्स, वो भी एक है। फिर जन्मजय थे जो जिन्होंने यज्ञ किया था टू kill all the nags because his father had been killed by nag, तो वो भी एक था, वो भी उसके साथ भी लिंक्ड है। तो भद्रवा में नाग्स के साथ या आप बोलो स्नेक सर्पेंट्स के साथ बहुत सारे फोकलोर कनेक्टेड है। उसमें मेजर फोकलोर जो है वो वासुकी नाग का है, जिसको उनको लोकल लैंग्वेज में वो बासक नाग बोलते हैं, और गॉडेस काली एंड गरुड़। तो if you look at Basak Nag, that it is said that he actually resided in Kashmir. His original abode was Kashmir, but then because of enmity with Garud, he had to run to Bhadrava. He sought shelter in Bhadrava, और भद्रवा में काली गॉडेस थी, तो उन्होंने उसको अपनी प्लेस दे दी। और आज भी आप देखेंगे भद्र जो काली का जो टेम्पल है वो बासक नाग के टेम्पल के पीछे है। हाँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं पहले कि जैसे एक नाम जो भद्रवा जो एक नाम माना जाता है कि भद्रकाली के नाम से भी इनका नाम आया, बिकॉज उनको ये अपनी डेटी प्रिजाइडिंग डीटी थे। तो और भद्रकाली कहते हैं वो टेम्पल शायद ओल्डेस्ट टेम्पल है साउथ एशिया में, मतलब इट्स नोन। अब वो if some people who are expert they would work on it, लेकिन कहते हैं कि वो साउथ एशिया का ancient temple, so that means it has a quite ancient historicity। तो जो मेन फोकलोर से कनेक्टेड है बासक नाग के साथ, तो उसमें ये है कि जो प्रजापति दक्ष थे उनकी 2 वाइफ्स थी, who were married to ऋषि कश्यप। और ऋषि कश्यप आप इस रीजन के और इनफैक्ट कश्मीर की मेन सेज है। तो कहते हैं उनकी 2 वाइफ्स थी, कद्रू और वनीता। ठीक है, कद्रू के 1000 सन्स थे और नाग डिटीज, जिसमें आपके शेष नाग आएंगे, कालिया नाग आएंगे, वासुकी नाग आएंगे। और जो वनीता थे उनके 2 बेटे थे, एक अरुण और गरुड़। तो जो गरुड़ थे ही हैड गॉन टू हिमालयाज फॉर मेडिटेशन, और कहते हैं कि ही वर्शिप्ड विष्णु एंड देन ही गॉट दैट बोन, he became his वाहन। ये भी एक कहानी थी। और दोनों बहनें थी, तो कहते हैं दोनों एक दिन बैठी और सूरज की तरफ देखती थी। तो कहते हैं कि सूरज का एक चैरिट है जिसके वाइट हॉर्सेस हैं, 7 हॉर्सेस। दे बोथ स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि क्या कलर क्या है। तो एक ने बोला इसका कलर वाइट है, दूसरी बोला इसका कलर काला है। तो बोथ स्टार्टेड हैविंग अ डिस्कशन ऑन दिस, डिबेट ऑन दिस, एंड देन दे बोथ डिसाइडेड कि कल सुबह उठ के हम देखेंगे सबसे पहले
तो उसमें सुबह सूरज का जो शाइन होती है वो कम होती है, तो वी कैन सी द हॉर्सेस। तो अगर हॉर्सेस का कलर वाइट होगा तो जो बिकॉज जो ये थी वनीता वो कह रही थी वाइट है, और जो कद्रू थी वो कह रही थी ब्लैक है। तो उसने बोला कि जिसका जो जीत जाएगा, जिसका कलर जीत जाएगा, तो दूसरा जो हार जाएगा वो दूसरे को सर्व करेगा साड़ियों पर। अच्छा, ठीक है, एज अ सर्वेंट। तो जब कद्रू घर पे आई तो उसने अपने बेटे को बोला कि ऐसा अगर वो वाइट, उसने बेटे बोले लगी कलर तो वाइट है, वो बोलती फिर तो मैं हार जाऊंगी और मैं सारी उम्र उसको सेवा करनी पड़ेगी। तो उसने बोला मदर आप माँ आप परेशान ना हो, हम ऐसा करेंगे सुबह जब वो सूरज निकलेगा तो हम, बिकॉज हम सारे ब्लैक हैं, तो हम उसके लपेट लेंगे उसके घोड़ों को, तो वो ब्लैक दिखेंगे, तो आप जीत जाओगे। तो इट्स एक्चुअली हैपन। तो जब सुबह सूरज निकला तो उन्होंने, बिकॉज वो 1000 थे, उन्होंने घोड़ों को लपेट लिया, तो फिर कौन जीत गया? कद्रू जीत गई। तो वनीता हैड टू सर्व, तो शी स्टार्टेड सर्विंग हर सिस्टर। तो इन द मीन टाइम गरुड़ केम बैक। तो अब मदर ने बताया नहीं उसको क्या हो गया प्रॉब्लम, बट ही कुड मेक आउट एंड देन ही फाइनली केम टू नो कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो ही अगेन वेंट टू हिमालयस। तो उसने अगेन विष्णु जी से ये बोल लिया कि मेरे पे सर्पेंट्स का कोई असर नहीं है। अच्छा, ठीक है, बिकॉज अब उसने लड़ाई करनी थी, तो उसमें वो पहले से उसने ये वर मांग लिया कि शील्ड मेरे ले पे, लिया हाँ पहले। शील्ड पे मुझ पे सर्पेंट्स का कोई असर नहीं होगा। एंड ही केम बैक एंड देन ही स्टार्टेड किलिंग द सर्पेंट्स। ठीक है, तो जब वो मरना शुरू हो गए तो उन्होंने उसको जाकर प्लीड किया कि प्लीज हमें मत मारो, हम ऐसा करते हैं कि हम रोज एक सर्पेंट खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। वो एक डेजिग्नेटेड प्लेस बता दी कि यहाँ आके हर एक खुद ब खुद आपके पास सर्पेंट आ जाएगा एंड यू कैन ईट दैट सर्पेंट। So this is how the conflict started, जो गरुड़ और सांप के बीच में जो ये enmity है, this started. And then it is said that there was a king, जो कि इसी रीजन के थे, विदर्भ रेंज में, जुमुतवाहन। ठीक है, he happened to come to भदरवा। तो जब वो गुजर रहे थे तो उनको ना एक घर से बड़ी खुशबू आई, खाने की, अच्छे खाने की स्मेल, फ्रेग्रेंस आई। तो साथ में किसी के रोने की आवाज़ आई। तो वो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है कि जिस घर से खाने की खुशबू आ रही है उसी घर से रोने की भी आवाज़ आ रही है। तो ही वेंट इनसाइड द होम हाउस। तो वहाँ उन्होंने एक ओल्ड लेडी है, वो खाना भी बना रही है और रोई भी जा रही है। तो वो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो फिर उसने बोला कि आज मेरा बेटा जो है शंखचूड़, उसकी बारी है मरने की, तो मैं उसका आखिरी खाना भी बना रही हूँ और अच्छा खाना बना रही हूँ उसका लिए आखिरी खाना है, और साथ में मुझे ये भी गम है कि ही इज़ गोइंग टू डाई। तो फिर वो जो जुमुतवाहन थे उन्होंने बोला, बिकॉज कहते हैं कि वो भी उनके फादर ने बड़े भगवान को अपने दिल के बेटा लिया था, तो एक अच्छा बेटा था वो। तो उसने बोला आप मत परेशान हो, आपके बेटे की जगह मैं जाऊँगा। ओके, जिस प्लेस पे जाना उससे पूछ लिया कहाँ पे जाना, तो उसने बता दिया। तो वो वहाँ पे चला गया। इन द मीन टाइम शंखचूड़ वापस आया, उसको पता लगा कि प्रॉब्लम है कुछ, तो मेरी जगह कोई और चला गया, तो ही ऑल्सो रैन टू दैट प्लेस। तो जब गरुड़ आए, उन्होंने उनको जुमुतवाहन को लेने के लिए, तो देखा कि इसकी आंखों में तो कुछ अजीब सा है, मतलब ही इज़ नॉट अफ्रेड कि जिसने मरना हो तो उसमें होता है, बट ही वॉज वेरी हैप्पी। तो इतने में शंखचूड़ भी वहाँ पहुँच गई। तो फिर आप दे बोथ स्टार्टेड फाइटिंग। वो बोले कि नहीं मुझे लेके जाओ, वो बोले मुझे लेके जाओ। अल्टीमेटली कहते हैं कि जो गरुड़ है ही वॉज हैप्पी कि जुमुतवाहन को दे रहे थे। तो फिर देन ही डिसाइडेड कि नहीं अब मैं नहीं तंग करूँगा किसी को भी। तो इसीलिए जब आप बासकनाग के टेम्पल में देखते हैं तो दो मूर्तियाँ हैं, बासकनाग की भी और साथ में जुमुतवाहन की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फोकलोर है। अगर आप इसको एज हिस्टोरियन देखें तो बासकनाग basically he came from Kashmir, so that shows how in Kashmir there was decline of the Nag cult or worship, and Vaishnavism was taking over. So this cult came to Bhadarwa, and from Bhadarwa it spread to Himachal also.
अगर आप हिमाचल में जो फोकलोर है ना, वो भी उसमें कद्रू इसकी क्वीन की बात आएगी। और फिर कैसे भद्रवाह से वहाँ ट्रेवल किया, वो भी पूरी स्टोरीज हैं वो, और वो स्टोरीज उनके भी फोकलोर में है, चाहे आप चंबा की बात करें या हिमाचल की किसी भी एरिया की बात करें। तो यहाँ से कल्ट वहाँ गया है। और फिर जब ये भद्रवाह में ये कल्ट आया तो कहते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी गॉडेस काली का कल्ट था, शी वॉज अ प्रिजाइडिंग लीडर। बट देन जो सर्पेंट कल्ट और नाग कल्ट और ये गॉडेस कल्ट जो थे, दोनों का आई थिंक जो एसिमिलेशन था वो बड़ा पीसफुल था, इसलिए वो ब्रदर एंड सिस्टर का कॉन्सेप्ट आ गया कि ये शी वाज अ सिस्टर, तो उसने अपने ब्रदर को जगह दे दी अपने से पहले जगह। There is another story जो भद्रवाह टाउन के बारे में है, I mean, उसके बनने से पहले की है। There were two these things called Ud नगर and दूधनगर। हाँ, अब भद्रवाह जो टाउन प्रेजेंट टाउन है, दिस केम मच लेटर। दिस वाज अ टाउन व्हिच वाज built by Medini Pal, one of the successors of नागपाल की डायनेस्टी में जो सक्सेसर थे, अराउंड 1707 का टाइम पीरियड है। तो ही बिल्ड दिस प्रेजेंट भद्रवाह टाउन। तो उससे पहले टाउन कहीं आगे पीछे थे जो, तो इसका एक और नाम है हथियार, HETTARY, हथियार। ये भी एक शायद लोकल में एक ऐसा प्रोनाउंसिएशन है इसका, वो नहीं, आई कुड नॉट मेक आउट, बट पहले ये भी एक नाम था। उसके बाद दो टाउन्स का नाम आता है, दुगोनगर एंड उदयनगर। और कहते हैं कि देयर वाज अ फ्लड एंड बोथ दीज टाउन्स वर वॉश्ड अवे एंड देन द टाउन शिफ्टेड टू अनदर प्लेस, जिसको प्रेजेंट डे शायद वो वहाँ पर वो बाज़ार है, कोई बाज़ार है, सीरी बाज़ार कहते थे उसको, वहाँ शिफ्ट हुआ था। फिर उसके बाद भद्रवाह टाउन जो प्रॉपर आज है वो बाद में 1700 में आया, 1800 में, वो 1707 वाला पीरियड था। वो मेदिनी पाल जो थे, वन ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ नागपाल, जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं इस टाइम इस डायनेस्टी, उनके टाइम पर कंस्ट्रक्ट। आपने एक शुरू में जन्मजय का भी नाम लिया कि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में अगर थोड़ा। जी, एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि कश्मीर से आया है नागपाल, लेकिन एक स्टोरी और भी है। जन्मजय जो थे लास्ट रूलर ऑफ द हस्तिनापुर थे, तो उन्होंने एक यज्ञ किया वेयर ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय ऑल द नाग ट्राइब्स, बिकॉज वो उस वक्त बहुत डोमिनेंस में आ रहे थे। तो जब इन्होंने जन्मजय ने ये यज्ञ करना शुरू किया, तो उसके बाद जो वासुकी नाग थे उन्होंने प्लीड किया कि हमें बख्श दो। तो उस वक्त जो नाग बच गए थे ना, वो दे ऑल स्टार्टेड फ्लेडिंग टूवर्ड्स सेफर प्लेसेस। तो कहते हैं उस वक्त कुछ नाग भद्रवाह भी आए, और भद्रवाह में एक जगह है गाथा, दिस ऑल सेटल डाउन देयर। और नाग्स के आने से पहले भद्रवाह को भद्रकाशी बोलते थे। तो फिर ये सारे गाथा में रिजाइड करना शुरू हो गए, वहाँ दे पुट अप देयर रेजिडेंस। इंटरेस्टिंग। तो अब हमारी एक और नई ऑडियंस आ चुकी है, हमारी बिल्लियाँ आ चुकी हैं हमारा हिस्ट्री महकमा सुनने के लिए। तो आई थिंक हम उनको 1 to 1 सुनाते हैं, और फिलहाल के लिए आज के लिए हम यहीं इसको विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द स्टोरी अबाउट भद्रवाह, और हम कुछ और इंटरेस्टिंग भद्रवाह की जो स्टोरीज हैं और जो पुरानी बातें हैं, आई मीन देयर इज स्टिल अ लॉट मोर टू डिस्कस, जो यहाँ राजा नागपाल का, वासुकी नाग जी का, और जो नागपाल और अकबर का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और जो यहाँ मेले होते हैं उनकी जो स्टोरीज हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। बट thank you so much for today. Thank you. And you know the drill. If you like the history Mahekma with Julie, you know what you have to do. You can share with your friends, with your family. और आपके पास भी कुछ स्टोरीज हैं जो आपको लगता है कि हमको इसमें ऐड करनी चाहिए, या नेक्स्ट टाइम वी शुड इलैबोरेट ऑन दैट, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, मैंने बोला पहले ही है। So that's about it. Thank you very much for watching. Until next time, bye bye.